नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, भारत में काम धंधा बिजनेस व्यापार जिनका चलता है उनका बहुत चलता है, लेकिन जिनका ठप हो गया है उनका ऐसे भयंकर ठप हो गया है, पूछो मत। कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, घर में बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, परेशानियों की कमी नहीं है, थोक में मिल रही है। ऐसी स्थितियां जब हो गई है तो आदमी क्या करेगा। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था, किसी संत ने किसी साधु ने बताया होगा। जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है उनका कहना ऐसा है कि इस काम को करके मैंने जब इस काम को किया तो हनुमान जी की कृपा से 1 सप्ताह के अंदर मुझे रिजल्ट मिल गया। 1 सप्ताह के अंदर मेरा काम हो गया। काम क्या था? सर पे कर्जा था, काम धंधा ठप हो गया था, घर बर्बादी की तरफ जा रहा था, धीरे धीरे घर की शांति भंग हो रही थी, स्थितियां सब ऐसी बनती चली जा रही थी। तो मैंने पूछा कि भाई साहब आपने काम क्या किया और यूट्यूब चैनल पर दे सकता हूं? बोले हाँ, आराम से दे सकते हो, जन कल्याण के लिए कोई भी काम किया जा सकता है, दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला कि मुझे एक महात्मा ने बताया था ये उपाय। इनका क्या उपाय बताया? बोला मंगलवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष हो, उस दिन आपको यह उपाय करना है। इनका जी बताइए कैसे करना है? बोला मंगलवार के दिन एक तो 1.25 फीट की लाल ध्वजा बनानी है। लाल ध्वजा बनानी है 1.25 फीट की। उस ध्वजा को हनुमान जी को अर्पित करना, चढ़ाना है। एक छोटी छोटी लकड़ी की खड़ाऊ, जैसे सालासर दरबार है हमारे यहाँ राजस्थान में, हमारे पास में सालासर दरबार पड़ता है, वैसे आपके यहाँ भी हनुमान जी का कोई ना कोई सिद्ध दरबार पड़ता होगा, तो वहां ऐसी खड़ाऊ मिल जाएगी। हनुमान जी की एक खड़ाऊ, एक जोड़ी खड़ाऊ, एक गदा छोटी सी, एक सूखा नारियल जिस पे जटाएं हो, और एक लाल धागा आता है, मंदिर का ही लाल धागा होता है, वो मंदिर में चढ़ाया जाता है, वो लाल धागा लेना है। आपको भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से आपकी जो भी समस्या है वो समस्या लिखनी है। जैसे आपके घर में बीमारी हो, कोई टेंशन रहती हो, शांति भंग होती हो, कर्जदार परेशान कर रहे हो, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो कितने रुपए कम से कम आपको चाहिए। आप घबराना मत, आप अपनी तरफ से कुछ सोचना मत। यदि आपको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ की भी आवश्यकता पड़ती है तो भी आप उस भोजपत्र पर वो रकम लिख सकते हैं। अनार की कलम से लिखनी है, अष्टगंध की स्याही से लिखनी है। अष्टगंध की स्याही ऐसे नहीं कि सारी 8 चीजें ला करके मिला करके फिर स्याही बनाए, बाजार में मिलती है वो ले लेना, नॉर्मल काम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अष्टगंध की स्याही से लिखना आपको। जिस समय आप वो पेस्ट बना करके और उस पेस्ट से, जैसे वो स्याही आती है उसमें गंगा जल मिला करके या गोमूत्र मिला करके या केवड़ा का जल मिला करके या गुलाब का जल मिला करके आप उसका जो पेस्ट बनाओगे, उस पेस्ट से लिखोगे, तो वो पेस्ट कांसी की कटोरी में बनना चाहिए। कांसी की छोटी सी कटोरी ले, नाम मात्र की बाजार में मिल जाएगी आपको। तो कांसी की छोटी सी कटोरी में वो पेस्ट बनाना है। अब उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख रख करके आसन, शुद्ध आसन पर विराजमान होकर के, लाल वस्त्र हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो घर में भैया दैनिक रोजगार में, दैनिक जीवन में जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े साफ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, वही कपड़े पहन करके आप ये लिख सकते हो। अपना नाम लिखें, जितने रकम की आवश्यकता हो, चाहे कर्ज चुकाना हो तो इससे कर्ज फटाफट चुकता है। कहते हैं 30 दिन के भीतर भीतर सारा कर्ज नष्ट हो जाता है। कर्ज की रकम हो, जैसे आप पर 20 लाख रुपए कर्ज की रकम हो तो 20 लाख रुपए लिख दीजिए। आपको 27 लौंग, 27 राजगिरा के दाने
27 लौंग, 27 राजगिरा के दाने, ये आपको एक हाथ में लेने हैं, लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में लेकर के हनुमान जी से संकल्प करके 2 हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और 2 रोट चढ़ाने हैं। रोट बनेंगे गुड़ के, जैसे आटा होता है गेहूं का, गेहूं के आटे में घी मिला करके मोरण दे करके फर्स्ट क्लास मस्त उसमें उसका रोटा बनाएंगे। रोटा बना करके उस रोटे के चूरमे बनाएंगे, चूरमा बना करके उसमें गुड़ मिलाएंगे। गुड़ मिला करके उसके 27 लड्डू बनाने हैं, छोटे छोटे 27 लड्डू बनाने, मस्त बनाइएगा, बढ़िया मिक्सी में बना लीजिएगा, बढ़िया आराम से बनेगा चूरमा मिक्सी में बना करके फिर उस चूरमे को फ्राई करके फिर उसमें गुड़ और मिश्री मिला करके, सफेद वाली मिश्री आता है ना, सिट्टा वाली मिश्री जिसमें धागा आता है, वो मिश्री फोड़ करके मिला करके और गुड़ मिला करके, क्योंकि थोड़ा उजला भोग भी होना जरूरी है और थोड़ा गुड़ का भोग भी होना जरूरी है। अब आप ये भोग हनुमान जी को अर्पित कीजिए। 27 लौंग, 27 राजगिरा के दाने उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके अब आपको 27 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए, आपको संकल्प करना चाहिए, मैं फला आदमी, मेरा माता पिता का नाम, ये जाति, ये गोत्र, ये कुलदेवी, ये कुल देवता, याद हो तो नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है। कुल देवता ये फलाने स्थान का रहने वाला, मुझ पर इस प्रकार से कर्ज है या मेरे घर में इस प्रकार की प्रॉब्लम है हनुमान बाबा आप कृपा करो, आप मेरी प्रॉब्लम को मिटाओ, आप मेरी तकलीफ को शांत करो, खत्म करो। ये बोल करके आपको क्या करना, आपको हनुमान जी के मंदिर में 27 पाठ करने हैं हनुमान चालीसा के। 27 पाठ कर लिए। 27 पाठ करने के बाद में हनुमान जी को ये सब भोग वगैरह सब अर्पित करने के बाद में 27 पाठ किए। 27 पाठ करने के बाद में ये जो लौंग है और जो राजगिरा के दाने हैं 27, इन राजगिरा के दाने और लौंग, इनको एक कांसे की, जो मैंने कांसे की कटोरी बताई ना, कांसे की कटोरी में कपूर जला करके, उस कपूर में इनको जला करके इनकी अच्छी तरह से राख बना लेनी है। राख बना करके फिर वो ठंडी हो जाए तो उस राख को क्या करना, आपको उस राख को एक लाल कलर की पुड़िया में बांधना है। अब लाल कलर का कोई भी कागज ले लीजिए, कोई भी कागज लेकर के उस कागज की पुड़िया में बांध लीजिए। बांध करके आपको जहां कहीं भी नदी मिले, नदी साफ सुथरी नदी, उस नदी में कमर तक के पानी में खड़ा होकर के बड़े प्यार से इसको विसर्जन करना है। आप विसर्जन करोगे 27 दिन के भीतर या 9 दिन के भीतर आपका काम हनुमान जी की कृपा से तत्काल हो जाएगा। कैसा भी काम हो, भाई साहब का कहना है, कैसा भी आपका काम हो हनुमान जी की कृपा से काम हो जाएगा। शत्रु परेशान करते हैं तो काम हो जाएगा, कर्जा परेशान करता है तो काम हो जाएगा, कर्जदार परेशान करते हैं, बीमारियां घर में बड़ी हुई है, कोई भी प्रकार की चिंता हो, फिक्र हो, तकलीफ हो, दुख हो, आपकी परेशानी देखते देखते खत्म हो जाएगी। ये बड़े आश्चर्य की बात है, करके देखिए लाभ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हनुमान बाबा की।